हेलो दोस्तों, एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी का चैप्टर 4 लेते हैं और इस चैप्टर का नाम है बाल विकास के सिद्धांत यानी सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी टीचिंग एग्जाम्स में गत वर्षों यानी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए परिवार एवं पास पड़ोस, बी परिवार एवं मीडिया, सी विद्यालय एवं मीडिया, डी मीडिया एवं पास पड़ोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विद्यालय एवं मीडिया। क्वेश्चन 2, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 पेपर 2 में पूछा गया था। ऑप्शन ए समाजीकरण, बी समावेशन, सी मुख्य धारा से जुड़ना, डी विभेदीकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की। तो यह क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पेपर 2 में सीटेट में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, बी प्राथमिक एजेंसियां हैं, सी मध्य एजेंसियां हैं, डी द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए मीडिया, बी परिवार, सी विद्यालय और डी सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पेपर 2 में पूछा गया था। तो इसमें कथन है, पहला कथन है मीडिया, दूसरा कथन है विद्यालय, तीसरा कथन है परिवार और चौथा कथन है पास पड़ोस। तो इसके आंसर एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, इसलिए कूट दे रखे हैं। कूट ए में पहला और तीसरा, बी में पहला दूसरा चौथा, सी में पहला दूसरा तीसरा चौथा और डी में तीसरा और पहला। इसका सही आंसर है कूट सी, जिसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी ये चारों पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 1 में पूछा गया था। ऑप्शन ए जीवन शिक्षा शिक्षक है, बी स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, सी स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, डी स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 7, बच्चे। यह क्वेश्चन सीटेट 20 मई 2016 को पेपर 1 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जन्म से उच्च श्रृंखल होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता है, बी ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए, सी जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं, डी एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 8, अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को। यह क्वेश्चन सीटेट 20 मई 2016 में पेपर 1 में पूछा गया था। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए, बी बच्चों को शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए, सी शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, डी समान अनुदेशन देने और वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान न देने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पेपर 1 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, बी परिवार और रिश्तेदार, सी परिवार और पास पड़ोस, डी विद्यालय और पास पड़ोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विद्यालय और पास पड़ोस।
नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 10। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। यह क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो ऑप्शन ए, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। बी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। सी, भौतिक बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। डी, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? तो यह क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, कंप्यूटर, बी, आनुवंशिकता, सी, राजनीतिक दल और डी, परिवार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। यह क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, बी, आनुवंशिक संचरण, सी, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, डी, कौशलों का अर्जन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आनुवंशिक संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो यह क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, भाई बहन एवं अध्यापक, बी, अध्यापक एवं साथी, सी, साथी एवं माता पिता, डी, माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सी, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, डी, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो यह क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, बी, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, सी, घुलने मिलने तथा समायोजन की, डी, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो यह क्वेश्चन सीटेट 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, स्वास्थ्य क्लब, बी, परिवार, सी, इको क्लब और डी, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 17, समाजीकरण में सम्मिलित हैं सांस्कृतिक संचरण और रिक्त स्थान। यह क्वेश्चन सीटेट 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, बी, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, सी, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, डी, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना। क्वेश्चन 18, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित घटना या रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, बी, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता, और क्वेश्चन सी है, यह घटनाओं का सही वर्णन है, डी, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 19, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, सामाजिक मानदंडों और सदैव अनुपालन करना, बी, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सी, समाज में बड़ों का सम्मान करना, डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। क्वेश्चन 20,
नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए मेरा परिवार, बी मेरा प्रिय वस्तु, सी मेरा पड़ोस, डी मेरा विद्यालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेरा पड़ोस। क्वेश्चन 21, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन। यह क्वेश्चन यूपीटेट 2012 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए आंशिक रूप से सत्य है, बी सत्य है, सी कदाचित सत्य है और डी असत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सत्य है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 22, बच्चों के सामाजिक विकास में रिक्त स्थान का विशेष महत्व है। तो यह क्वेश्चन यूपीटेट 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए खेल, बी बाल साहित्य, सी दिनचर्या और डी संचार माध्यम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खेल। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, बी विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, सी शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, डी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। क्वेश्चन 24 समाजीकरण है। यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, बी शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, सी समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, डी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। क्वेश्चन 25 सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमों में दाल और चावल खाने को रिक्त स्थान कर लिया है। तो यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंगीकार, बी समायोजित, सी अनुकूलित और डी समुचितता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुकूलित। क्वेश्चन 26 शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये रिक्त स्थान में भी सहायता करती है। तो यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए दुश्चिंता, बी समाजीकरण, सी मूल्य द्वंद्व और डी आक्रामकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए किशोरावस्था के दौरान, बी पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, सी प्रौढ़ावस्था के दौरान, डी व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किशोरावस्था के दौरान। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो यह क्वेश्चन यूपीटेट 2011 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था और डी बाल्यावस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाल्यावस्था। क्वेश्चन 29 समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो यह क्वेश्चन पंजाब टेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी साथियों से और डी इन सभी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इन सभी से। क्वेश्चन 30 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को रिक्त स्थान भूमिका निभानी चाहिए। तो यह क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए नकारात्मक, बी अग्रोन्मुखी, सी सहानुभूतिपूर्ण और डी तटस्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अग्रोन्मुखी। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 31 निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो यह क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, बी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, डी सानिध्य की आवश्यकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो यह क्वेश्चन राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए अभिभावक एवं अध्यापक का, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी वंशक्रम एवं वातावरण का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वंशक्रम एवं वातावरण का।
नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 33। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है? तो यह क्वेश्चन राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम और डी आकस्मिक अधिगम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 34। परिवार एक साधन है, तो यह क्वेश्चन यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी औपचारिक शिक्षा का, सी दूरस्थ शिक्षा का, डी गैर औपचारिक शिक्षा का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का। क्वेश्चन 35। सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है? तो यह क्वेश्चन बिहार टेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए हरलॉक, बी पियाजे, डी बेंडूरा और सी बेंडूरा और डी थोंडई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो यह क्वेश्चन यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, सी आदर्श रूप से बर्ताव कर, डी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि। यह क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, बी शिक्षकों को यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, सी कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, डी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 38। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है, तो यह क्वेश्चन बिहार टेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, बी कक्षा का वातावरण, सी पास पड़ोस का वातावरण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो यह क्वेश्चन बिहार टेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए परिवार, बी विद्यालय, सी पड़ोस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परिवार। तो दोस्तों ये 39 क्वेश्चन बाल विकास के सिद्धांत यानी CDP से पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।